Hello everyone. Good afternoon guys. I hope you guys can see the screen clearly and I am audible loud enough. Yes? Yes everyone? Okay, great. Thank you. Chalo. So everybody, once again, we will be starting our session. Before that, I want all of you to just relax, take a deep breath एंड सारे वरीज छोड़ दो, सब कुछ भूल जाओ, फॉरगेट एवरीथिंग. यस, अपने आसपास चल रहा है, फॉरगेट एवरीथिंग एंड कंप्लीट फोकस चाहिए मुझे अगले 2 घंटे के लिए क्लास में, है ना. कोई टेंशन नहीं, कोई वरी नहीं, सिर्फ एक चीज कि नया सीखेंगे कुछ तो. ओके, चलो लेट्स बिगिन. थोड़ा सा रिवीजन ऑफ व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस क्लास. पॉलिनोमियल्स का हमने चालू किया था, है ना, और हमने बेसिक सीखा व्हाट आर पॉलिनोमियल्स. करेक्ट. कौन से टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, है ना. अगर लीनियर है तो 1 0 रहेगा, क्वाड्रेटिक है तो 2 0, क्यूबिक है तो 3 0, बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 0. देन हमने बेसिक 9th स्टैंडर्ड का रिवीजन किया. यस, स्प्लिट द मिडिल टर्म का रिवीजन किया एंड जीरोस क्या होते हैं ये पढ़ा. 10th स्टैंडर्ड में वी सॉ टू मेन फॉर्मूलाज. क्या थे वो? रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस? अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए, वेयर अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल and b and a are coefficients, है ना. So alpha plus beta is minus b by a, alpha into beta is c by a. I believe हमने जितने कल क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें आपको वैल्यूज फॉर्मूला याद हो गया होगा डेफिनेटली. और इसके बेसिस पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस एंड देन वी सॉ वन मोर फॉर्मूला कि अगर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे. सो द फॉर्मूला इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, है ना. जैसे ही हम आज का सेशन कंप्लीट करेंगे हम लोग डाउट्स लेंगे और सारा प्रैक्टिस भी करेंगे, आज का प्रैक्टिस. ओके, सो इसके कुछ क्वेश्चंस किया हमने. एंड टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में यहां पे खत्म हो जाता है, बट नाउ वी विल डू अ फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम. एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछते हैं, बार बार पूछा गया है और बहुत हाई चांसेस होता है आपको एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे. सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस. चलो आज का सेशन शुरू करेंगे विद दिस क्वेश्चन, है ना, विथ फुल फोकस एंड फुल अटेंशन एवरीबॉडी. क्या कर रहा है देखो. If alpha and beta are the zeros of this polynomial, then find the value of alpha plus beta plus alpha beta. इसका वैल्यू निकालना है हमको. ओके, हमारे पास क्या पॉलिनोमियल दे रखा है देखो, 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5, है ना. तो बच्चों दिस इज एज गुड एज ay स्क्वायर. तो a का वैल्यू कितना है? 2, b का वैल्यू कितना है? 7 और c का वैल्यू कितना है? 5. आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा. तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? माइनस बी बाय ए. तो मैं लिखता हूं माइनस बी बाय ए. देखो माइनस बी क्या है? माइनस 7 अपॉन 2, माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2. बच्चों व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा? यहां पे मैं निकाल रहा हूं अल्फा इंटू बीटा. व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा? c बाय ए. वेरी गुड. तो c कितना होता है? 5, है ना, और a कितना है? 2. वेरी गुड, हो गया. बस डाल दो इसमें. आपको किसका वैल्यू निकालना है? अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? अभी अभी निकाला हमने, माइनस 7 बाई 2 प्लस व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा? 5 बाई 2. ये कितना होता है? माइनस 7 प्लस 5. एब्सोल्युटली आंसर इज -1. वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया. देखो कितना सिंपल था. दिस इज योर 2014 एग्जाम का क्वेश्चन, 2014 का सीबीएसई. अच्छा देखो 2015 में ये
क्वेश्चन पूछा था, क्या बोल रहे हैं? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। यहां पे काम में आएगा आपका 9th स्टैंडर्ड का पॉलिनोमियल्स का फॉर्मूला, है ना? ओके बच्चों, फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला बोलता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ये आप क्लास 9 में सीखा है। याद है तो बहुत बढ़िया, याद नहीं तो याद रखेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना? अब ध्यान देना अच्छे से, आपको चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो बच्चों व्हाट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब? अच्छे से ध्यान दो, ओके? धीरे धीरे बताता हूं एकदम। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर, यस, प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, है ना? ए और बी के बदले अल्फा और बीटा डाल दिया, ग्रेट, काम खत्म। अब अच्छे से ध्यान देना, यहां पर व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा बच्चों? अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए। माइनस बी क्या है यहां पे? यहां देखो, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू -2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइनस साइन के साथ में लेना है, ओके? चलो, तो ये आ गया माइनस ऑफ b का वैल्यू -5 डिवाइडेड बाय 3, तो बच्चों ये हो गया 5/3। व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा? अल्फा इंटू बीटा इज c बाय a। c का वैल्यू -2 अपॉन a का वैल्यू इज 3, सो -2/3। वेरी गुड। हमको क्या चाहिए? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसमें है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा तो मिल गया, परफेक्ट एकदम, है ना? दूसरा हमको चाहिए अल्फा बीटा। वाओ यार, अल्फा बीटा भी मिल गया। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कैसे निकाला जाए, है ना? अब ध्यान दो, यहां मैं लिख रहा हूं बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है ना? a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वेरी गुड। हमको चाहिए इसका वैल्यू, है ना? ये 2 अल्फा बीटा को यहां लेकर के आओ, तो मुझे मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये देखो, और ये इधर आके हो जाएगा -2 अल्फा बीटा, माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा। यस, तो सबसे पहले बच्चों मैं यहां पे निकाल लूंगा इसका वैल्यू, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, क्यों ऐसे कर रहा हूं मैं? क्योंकि यहां मुझे वैल्यू डालना होगा ना, तो उसका वैल्यू चाहिए होगा। तो अब मैंने लॉजिक बताया, तो पहले आप ये निकालो, देखते जाओ। व्हाट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। चलो, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा इज 5/3, 5/3 का होल स्क्वायर इज 25/9 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू बच्चों 25/9 प्लस 4/3, 25/9 प्लस 4/3। तो क्या मैं इसको 3 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं? एलसीएम 9 मिल जाएगा, है ना? तो इसका आंसर क्या होगा देखो, यस, 25 प्लस 4 3 12 इज 37, है ना? डिवाइडेड बाय 9, 37/9, 37/9। डाल दो सारी वैल्यूज। अल्फा प्लस बीटा पता है क्या? हाँ पता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता है क्या? हाँ पता है। और अल्फा बीटा पता है क्या? यस, वो भी पता है।
हो गया हमारा खेल खत्म, है ना। आई होप दिस इज विजिबल। मैं यहां लिख रहा हूं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू बच्चों अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। यस, डाल दो सारी वैल्यूज। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? 5/3, है ना, 5/3। तो ये हो जाएगा 5/3 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर? 37/9। तो दिस इज 37/9 इसकी वैल्यू, है ना। और यहां पे माइनस अल्फा इंटू बीटा इज -2/3। सो माइनस ऑफ -2/3 इज +2/3। माइनस ऑफ -2/3 +2/3। दैट्स इट, है ना। देखो तो जरा क्या आएगा, 5/3 मल्टीप्लाइड बाय, वंस अगेन बच्चों इसको मैं करूंगा इंटू 3/3। क्यों? एलसीएम ले लिया, तो यहां हो जाएगा 37 + 6, है ना। यस, तो ये हो जाएगा 37 + 6 विच इज 43 डिवाइडेड बाय 9, है ना। सो 5 × 43/3 × 9, 5 3s are 15, 5 4s are 20, so 21 divided by 27, है ना। दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर, 215 डिवाइडेड बाय 27। क्या सब लोगों को समझ में आया क्या किया? यस बताओ एवरीबडी। यस, को बताता हूं। व्हाट ही इज सेइंग इज कि क्या सर मैं, ये देखो हमारे पास दो इक्वेशन है, अल्फा प्लस बीटा इज 5/3 एंड अल्फा इंटू बीटा इज -2/3। सो देर आर 2 इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में हम सीखने वाले हैं कि अगर 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है तो उसको सॉल्व कैसे करना है। अगला चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ओके, तो मान लीजिए अगर आपको पता भी है तो आप यहां से अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल लेना और फिर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना तो भी चलता है, 100% करेक्ट होगा। ओके, लेकिन ठीक है, बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से आपको ऐसे सॉल्व करना होगा, क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन 3 मार्क का तो भी आएगा मिनिमम। कर सकते हो, क्या गलत दिया जाएगा? नहीं, सही हो जाएगा, लेकिन आप अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना, 2 वैल्यूज आ सकता है। ओके, कभी 2 आ जाएगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वहां पे। फिर आपको वो भी पता होना चाहिए कि यार 2 इक्वेशन कैसे सॉल्व करे, क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करे, जो हम सीखेंगे अगले चैप्टर्स में। नेक्स्ट चैप्टर इज 2 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशंस, अगला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो तब तक के दिस इज द सॉल्यूशन, और एग्जाम में भी ऐसा एक्सपेक्टेड होता है ना। तो वंस अगेन ध्यान से समझो, वापस में रिव्यू बच्चों, दिस इज ए क्यूब प्लस, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज दिस। अब आपको क्या चाहिए इसकी वैल्यू के लिए? अल्फा प्लस बीटा पता होना चाहिए, नंबर 1, है ना। तो ये तो पता है, यस, अल्फा प्लस बीटा वी नो इज -b/। आपको अल्फा इंटू बीटा की चाहिए, वाह, वो भी पता है। प्रॉब्लम है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, वो कैसे मिलेगा? सोचो सोचो सोचो। तो हमको मिलता है एक और आइडेंटिटी, a प्लस बी होल स्क्वायर, है ना। तो विच विल गिव मी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ये 2 अल्फा बीटा को यहां लेकर के गया मैं, है ना। तो मुझे मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, तो सबसे पहले मैंने उसका वैल्यू निकाल लिया यहां पर, करेक्ट। एंड देन जो हमारा मेन फॉर्मूला है उसमें सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यू गेट द फाइनल आंसर। आई होप इट इज प्रीटी क्लियर। फिर भी डाउट है तो गो अहेड एंड आस्क इट, नहीं तो हम बढ़ेंगे अगले सवाल पर। एक और क्वेश्चन है, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की, बहुत सारे इन आवर प्रैक्टिस सेशंस। ओके, बट अभी के लिए ये आपके स्कूल एग्जाम में भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े,
वन मोर क्वेश्चन, सिंपल वाला, एकदम सिंपल वाला। बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा प्लस 1। इसका वैल्यू आपको नहीं, अच्छा देखो तो जरा, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इज इक्वल टू, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू बीटा इज बीटा प्लस अल्फा, तो ऊपर आ जाएगा बच्चों अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। वैल्यू निकालना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अल्फा इंटू 1 अल्फा, बीटा इंटू 1 बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, है ना। तो इसका वैल्यू निकालना है। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? माइनस बी बाय, माइनस ऑफ बी बाय ए। व्हाट इज अल्फा? सी बाय ए। This is equal to minus b by a multiplied by a by c। पर जाकर के रेसिप्रोकल a से a कटा, what are we left with? minus b by c। Is it? Great। yes, देखो b की वैल्यू, what is b? b is equal to 3 एंड बच्चों व्हाट इज c? c इज इक्वल टू 7, तो यहां आ जाएगा माइनस b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 7, माइनस 3 बाय। आप अलग से निकाल, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, माइनस b बाय a जाएगा बच्चों माइनस 3 बाय 4 इंटू बीटा निकाल, यस, और फिर इसको डिवाइड कर दो, या अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, तो डिवाइड करोगे तो फिर से वही आंसर मिलेगा माइनस 3 बाय 7, या डायरेक्टली यहीं पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। अब पता है इसमें इतनी सारी वैरायटी होती है, बहुत ह्यूज वैरायटी, मतलब ऐसा देंगे, कभी बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, कभी बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा प्लस 2 अल्फा बीटा, कुछ भी, करेक्ट। ऐसे बहुत सारा वेरिएशन आता है ना। तो उसके जितना क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो उतना आपका परफेक्शन आता जाएगा। मान लो ये सॉल्व करना है, मान लो ये वाला दिया है फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करोगे, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर इंटू बीटा इज बीटा क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। यस बच्चों, अल्फा इंटू बीटा तो पता है हमको सीधा सीधा c बाय ए, और ये कैसे निकालना होता है, ये अभी तो हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था, ऐसे निकालना होता है। तो आपको ये पूरा दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, है ना। फिर ऐसा दे देंगे कभी, तो इसको भी सिंप्लीफाई करो, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा। यस, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। अब नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालेंगे, अभी तो हमने देखा, ये देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐसे निकाल लेंगे, राइट। फिर अल्फा बीटा तो पता है c बाय ए, और ये अल्फा बीटा भी पता है c बाय ए, तो निकालो वैल्यू, सब्स्टिट्यूट करो। ऐसा ह्यूज वेराइटी इज देयर, बहुत सारा क्वेश्चंस मिलेगा आपको। तो प्रैक्टिस होमवर्क में या एंड ऑफ द सेशन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो मैं ऐसे और क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने दूंगा और फिर हम साथ में सॉल्व करेंगे। यस, सो फॉर नाउ आई गेस मैंने 3 क्वेश्चंस यहां इंक्लूड किए थे आपको समझाने के लिए। यस, और इसी में मैं आपको एक दे रहा हूं बच्चों, इसी में फॉर दिस क्वेश्चन योर होमवर्क इज, ये आपको खुद से करना रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा जो मैंने अभी अभी समझाया आपको, और एक अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको खुद से निकालनी है। यस, कल पहले डाउट सॉल्विंग में हम लोग ये दोनों चेक करेंगे, है ना, होमवर्क सेशन में ये चेक करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, सो दैट वाज दिस एंटायर टॉपिक। अब ये टॉपिक काइंड ऑफ खत्म होता है। वैसे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बाकी है, बट वो मैं अभी नहीं सिखाऊंगा, दैट इज नॉट रियली अ पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी करिकुलम, बट फिर भी हमको वो करना होगा, ओके जिसमें होता है बच्चों क्यूबिक एक्सप्रेशन। क्यूबिक एक्सप्रेशन होता है ऐसे 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। इसके कितने रूट्स बनेंगे? 3 रूट्स बनेंगे। उन 3 रूट्स को हम बोलेंगे बच्चों अल्फा, बीटा, गैमा। yes 3 zeros, why? because this is a cubic expression, तो उसका 3 zeros होगा, उसको मैं बोलूंगा अल्फा, बीटा, गैमा, है ना। और ये अल्फा, बीटा, गैमा का रिलेशनशिप आएगा कोएफिशिएंट्स के साथ। बच्चों ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। तो ABCD का रिलेशन आएगा अल्फा, बीटा, गैमा के साथ। तो क्या ये हमको करना होगा? यस, हम इसको कवर करेंगे अच्छे से, इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, बट ये एग्जाम में एक्सपेक्टेड नहीं होता है, राइट? क्या आपकी स्कूल एग्जाम में आएगा? 200% पक्का आएगा। मतलब सबके स्कूल एग्जाम में नहीं आएगा, बट बहुत सारे बच्चों के एग्जाम में आता है। बट व्हाट आई वांट यू टू डू इज, पहले जो मेन पार्ट है उसको अच्छे से कवर करो, फिर धीरे धीरे जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है उसको हम कवर करेंगे। ओके, so this was your homework question on this same topic। ये भी हम सीख चुके पिछले क्वेश्चन में, ये भी हम सीख चुके पिछले क्वेश्चन में, है ना। आई एम 200% श्योर कि सब लोगों को आएगा। ओके, ट्राई तो डेफिनेटली करेंगे। और अब चालू होता है आपका फेवरेट टॉपिक जो लास्ट ईयर भी था, एज इट इज, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, डिवीजन फॉर पॉलिनोमियल्स। तो लॉन्ग डिवीजन वाला मैं वैसे आता है, बट आई वांट एवरीबॉडी टू पे अटेंशन। धीरे धीरे हर एक स्टेप, छोटा छोटा स्टेप सिखाऊंगा, यस। फिर उसके बाद में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वाले जो आएंगे वो आप आसानी से कर पाओ। ओके, चलो लेट्स बिगिन। डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय x प्लस 2। डिवाइड दिस बाय x प्लस 2। सबसे पहला चीज नोटिस करना है बच्चों, आपको ऑर्डर मेंटेन करना है। स्क्वायर यहां है पावर 1, यहां है x की पावर 0, तो इसको इसी ऑर्डर में लिखेंगे हम लोग। ओके, अगर आपको आता है तो भी ध्यान दो बहुत अच्छे से। ओके, चलो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इसको डिवाइड करना है x प्लस 2 से। वैसे तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, ये भी मुझे पता है ना। अभी तक तो मास्टरी हो गई होगी आपकी इसमें, लेकिन मैं एक एक स्टेप बताता हूं। सबसे पहले क्या करना है, जो एकदम जिसको नहीं समझा होगा 9th क्लास में, किया नहीं होगा, उसको भी समझ में आएगा। सबसे पहले यहां का पहला वाला टर्म उठाओ 2x स्क्वायर। बच्चों यहां पे साइड में लिखना है, ऐसे कुछ नहीं होता, मस्त लिखो। क्यों ऐसे क्यों लिखना बोल रहा हूं? क्योंकि धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। जब आप इसका ऑप्शनल एक्सरसाइज करोगे तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सम मिलेगा। ओके, थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन करोगे तो उसमें यहां पे जो मैं कर रहा हूं वो हेल्पफुल होगा बाद में, अभी तो इजीली हो जाता है, लेकिन फिर भी चलो पहला टर्म उठाओ 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, और बच्चों उसको डिवाइड करो यहां के पहले टर्म से, दैट इज x, है ना। क्या बचा? क्या बचा? x से x गया, वी आर लेफ्ट विथ 2x, है ना। तो स्टेप 1 इज डिवाइड, स्टेप 1 इज डिवीजन। तो यहां पे बचेगा बच्चों 2x, यस। चलो यहां देखो, ओके, तो ये क्या आ गया 2x, तो यहां लिख दिया 2x। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 इसी का, यस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x से भी और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से भी। सो 2x इंटू x इज बच्चों 2x स्क्वायर, तो स्क्वायर के नीचे स्क्वायर लिखा। 2x इंटू 2 इज 4x, तो x के नीचे x लिखा, करेक्ट। और इसको करना होता है सब्ट्रैक्ट, तो व्हेन आई सब्ट्रैक्ट, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। बेसिक सब्ट्रैक्शन 8th स्टैंडर्ड से सीख रहे हैं हम लोग, ओके। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं इतना तो पता है आपको। तो ये 2x से 2x स्क्वायर कटा,
व्हाट आर वी लेफ्ट विथ 3x माइनस 4x। अभी ये वाला साइन नहीं देखना, अभी देखोगे आप नीचे वाला साइन। सो 3x माइनस 4x इज माइनस x, और ये एज इट इज आ जाता है बच्चों यहाँ पे +1, एज इट इज +1। ओके, आगे देखो यहां पे। ओके, यस, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में वापस इसको उठाएंगे यहां से माइनस एक्स को, माइनस एक्स, और उसको डिवाइड करेंगे इधर के फर्स्ट टर्म से, डिवाइडेड बाय एक्स। तो बच्चों दिस इज -1, तो मैं यहां लिखूंगा -1। अब इस -1 को दोबारा दोनों से मल्टीप्लाई करो, मतलब -1 को मल्टीप्लाई करूंगा x से, -1 इंटू एक्स इज -x, एंड बच्चों -1 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, -1 इंटू 2 इज -2। यस, इसको करेंगे फिर से सब्ट्रैक्ट। व्हेन आई सब्ट्रैक्ट देम, ये माइनस साइन प्लस हो जाता है, ये माइनस साइन भी प्लस हो जाता है। यस, -x प्लस x कैंसल, +1 + 2 is +3, and that is my remainder. That is the remainder. इस तरह से किया जाता है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना? ओके, इसमें कोई डाउट तो पूछो, नहीं तो और मैं कुछ करके बताता हूं थोड़े सम्स। एनीबडी वांट्स टू नो एनीथिंग हियर? सब क्लियर? ऑल सेट? आगे बढ़े? ओके देन, देखो तो जरा डिवीजन एल्गोरिदम 2 मिनट बात करेंगे। डिवाइड दिस बाय दिस, ओके, इसको इससे डिवाइड करो। ओके, लेट्स डू इट, लेट्स बिगिन वंस अगेन, वन लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम भी पढ़ते हैं, ठीक है? इसको थोड़ा सा यहां पे करेंगे। व्हाट इज दिस? 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 is divided by 1 plus 2x plus x square, but while writing बच्चों मैं इसको लिखूंगा x square plus 2x plus 1। सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाला टर्म लिखना है, इधर भी और इधर भी, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो क्यूब स्क्वायर 1 एंड 0, यहां पे स्क्वायर x 1 एंड देन 0, मतलब 1 इंटू एक्स रेज टू 0। क्लियर है? अब इसका पहला टर्म उठाएंगे, दैट इज 3x क्यूब, और उसको डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, इसका पहला टर्म, यहां से फर्स्ट टर्म, यहां से फर्स्ट टर्म। लेट्स सॉल्व दिस। ये हो जाएगा बच्चों 3x, x स्क्वायर और ऊपर का x स्क्वायर कटेगा, बचेगा 3x, तो मैं यहां लिख दूंगा 3x। ओके, स्टेप नंबर 2, ये 3x को मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये 3x को मल्टीप्लाई करो 2x से, तो ये हो जाएगा प्लस 3 2 जा 6, 6x स्क्वायर। ये 3x को मल्टीप्लाई करो 1 से, विच इज 3x इंटू 1 इज 3x, करेक्ट? और इसको करेंगे बच्चों हम सब्ट्रैक्ट। अच्छा, मैं 9th स्टैंडर्ड का, ये आपके 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में ही है, ओके? है ना? ये क्यूब होगा, ओके? चल, यस, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों ये साइन माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा, है ना? ये कटेगा। व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर इज माइनस 5x स्क्वायर। वेरी गुड। 2x माइनस 3x इज माइनस x, और बच्चों ये 5 एज इट इज आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप, यहां से फर्स्ट टर्म उठा लो माइनस 5x स्क्वायर, और उसको डिवाइड कर दो x स्क्वायर से, इधर के फर्स्ट टर्म्स, है ना? सो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? ये कटेगा -5, तो यहां पे मैं लिख देता हूं -5। अब ये -5 को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से, x स्क्वायर इंटू -5 इज -5x स्क्वायर। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, -5 इंटू 2 इज -10x, एंड -5 इंटू 1 इज -5, और दोबारा से करेंगे बच्चों इसको सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, और ये भी हो जाएगा प्लस। यहां से देखो ये कटेगा, यहां देखो -x प्लस 10x, -x प्लस 10x। अब नीचे वाला साइन लेना है हमेशा,
तो माइनस एक्स प्लस 10x इज 9x, और ये 5 प्लस 5, 5 प्लस 5, तो 5 प्लस 5 इज 10। यहां पे हम इसको छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि ध्यान दो, यहां से अगर मैं अगला टर्म लेता हूं तो ये हो जाएगा बच्चों 9x, और यहां से पहला टर्म x स्क्वायर। यस, डिवीजन में हमेशा आपको तब तक ही डिवीजन करना है जब तक न्यूमरेटर का पावर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर का पावर। यस, देखो यहां इसका पावर है 1, यहां इसका पावर है 2, तो स्टॉप हियर। कब तक करना होता है? जब तक न्यूमरेटर का पावर ग्रेटर है। यहां देखो, यहां पे है स्क्वायर, यहां पे है स्क्वायर, ग्रेटर या इक्वल, इक्वल भी चलेगा, है ना। यहां पे क्यूब, यहां पे स्क्वायर, तो न्यूमरेटर का पावर ज्यादा है, डिग्री ज्यादा है। ओके, तो करते जाओ, यहां पे नहीं है, स्टॉप हियर। यस, दिस इज द बेसिक डिवीजन, और ऐसे करना है, बहुत सारी प्रैक्टिस लगेगी। ठीक है, बिफोर वी मूव ऑन टू थोड़े से वेरिएबल्स वाले सम, यहां पे फ्रैक्शन वाला सम आएगा, तो फ्रैक्शन वैक्शन आएगा, उससे पहले इसकी अच्छे से प्रैक्टिस चाहिए। ओके, चल आगे ध्यान देना। अब क्या होता है, वी विल स्टडी डिवीजन एल्गोरिथम आल्सो। क्या बोलता है डिवीजन एल्गोरिथम? सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं? ये जो यहां पर ऊपर है बच्चों, इसको बोलते हैं कोशेंट, है ना। दिस इज कॉल्ड एज कोशेंट। यार ये तो सबने पढ़ा है ना। यस, मान लो ऐसा है 24, यस, तो 4 5s are 20, 0. What is this? This is called as quotient. What is this? This is called as divisor, है ना। This is divisor. What is this? This is dividend. This is called as dividend. And what is this? This is remainder. This is remainder. Very good, है ना। तो वैसे ही यहां पे बच्चों ये है आपका क्वोशंट, हाँ, दिस इज योर डिवाइजर, दिस इज योर डिविडेंड, है ना, और ये है आपका रिमाइंडर, ये है आपका रिमाइंडर। ओके, अब देखो पॉलिनोमियल को हम कैसे लिखते हैं। दिस इज अ पॉलिनोमियल, मान लो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो हम क्या बोलते हैं? f of x is 2x square plus 3x plus 1. This is what we write it generally. This is what we generally write it as, है ना। उसके बाद और एक देखो, ये f of x, ये देखो, ये इसको भी, ये भी तो एक पॉलिनोमियल है बच्चों। This is my dividend, dividend is also a polynomial. This is my divisor, divisor is also a polynomial. तो डिवाइजर को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? g of x, g of x, तो f of x is this, g of x is x plus 2, ये देखो g of x is x plus 2। तो एक हो गया डिविडेंड, एक हो गया डिवाइजर, एक है कोशेंट। तो कोशेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? q of x, q of x 2x minus 1, 2x minus 1। क्या है ये? पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका, कल के बेसिक सेशन में हमने पढ़ा था। और एक और चीज बची, क्या बची? रिमाइंडर, है ना। तो कैन आई राइट बच्चों r of x is equal to 3। सब लोग एक पॉलिनोमियल है, दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, दिस इज ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, है ना। और हमने बचपन में एक रूल, हाँ यस बोलो। नथिंग, नाम दिया यार, अलग अलग पॉलिनोमियल है तो मैंने अलग अलग नाम दे दिया। यस, इसको f of x बोला, इसको g of x बोला। आई कैन राइट वॉट एवर, मैं इसको p of x भी लिख सकता हूं, p of x भी लिख सकता हूं, मेरी मर्जी। यस, आप कुछ भी लिख दो। हमने उसको टर्म्स क्या किया? r of x लिखा रिमाइंडर को, सो दैट हमको समझ में आए कि अच्छा ये रिमाइंडर है। ओके, q of x लिखा कोशेंट को, ताकि हमको समझ में आए ये q of x इज कोशेंट, है ना। और f of x, g of x हमने लिख दिया डिविडेंड और डिवाइजर को। ओके,
परफेक्ट। तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपके बुक में भी शायद यही नाम यूज किए होंगे। ओके, तो यू कैन यूज एनी नेम। पॉइंट इज, आपने बचपन में एक रूल पढ़ा है। व्हाट इज दैट रूल? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्या आपने ये पढ़ा है एवरीबॉडी? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। एंड बच्चों, दैट इज योर डिवीजन एल्गोरिथम। ये तो छोटे थे तभी पढ़ा हमने। एक एग्जांपल लेते हैं जल्दी से, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा एग्जांपल। देखो यहां पे अभी अभी हमने किया 24, 4 5s are 20, 0। यस, चलो बच्चों, व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड इज इक्वल टू 20। वेरी गुड। व्हाट इज डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर? देखो तो डिवाइजर है आपका 4, तो मैं लिखूंगा 4 इंटू कोशेंट इज 5, तो मैं लिखूंगा 5 प्लस रिमाइंडर इज 0। देखो तो कितना आया ये? 20 आ गया। डिविडेंड भी 20, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज आल्सो 20, हेंस वेरीफाइड। मतलब ये जो लिखा है वो सही है ना। अब इस चैप्टर में इसी को हम एक मस्त रैपर लगाएंगे। रैपर मतलब पुराने को नया रैपर लगा के पैक करेंगे। इसको हम लिखेंगे डिविडेंड। डिविडेंड क्या है बच्चों? हमारा एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर इज जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू कोशेंट इज क्यू ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर इज आर ऑफ एक्स। दिस इज योर डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। कुछ भी नया नहीं है, ऐसा कुछ देखो तो डरना नहीं, यही चीज है एज इट इज। यस, बस लिखने का तरीका बदल गया। यहां पे छोटे छोटे नंबर्स थे, यहां पे पूरा के पूरा पॉलिनोमियल है। तो इतना बड़ा बड़ा पॉलिनोमियल कौन लिखेगा? नहीं लिखेंगे हम लोग। तो इसलिए हमने उसको छोटा छोटा नाम दे दिया, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। एंड बच्चों, दिस इज योर डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, है ना। तो क्या ये सच है? क्या ये सच है? लेट्स ट्राई टू वेरीफाई दैट। देखो तो जरा, ये वाले क्वेश्चन पे ही जाएंगे हम लोग, है ना। मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं बच्चों। आपको क्वेश्चन आएगा वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। आपको क्वेश्चन आएगा वेरीफाइड डिवीजन एल्गोरिथम। देखो यहां पे मैं लिखता हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, व्हाट इज योर एफ ऑफ एक्स? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। दिस इज योर डिविडेंड। अच्छा, अब मैं यहां लिखता हूं g ऑफ x इंटू क्यू ऑफ x प्लस r ऑफ x। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस बच्चों। g ऑफ x की वैल्यू डाल दो, g ऑफ x इज x प्लस 2। q ऑफ x डाल दो, q ऑफ x इज 2x माइनस 1 प्लस रिमाइंडर डाल दो 3। इसको सॉल्व करो और देखो ये f ऑफ x के इक्वल आता है क्या। लेट्स चेक तो करते हैं कि क्या हमने सही किया है। देखो चेक करके, ये तो बेसिक एक्सपांशन है। x इंटू 2x, 2x स्क्वायर माइनस x इंटू 2 इज माइनस 2। सॉरी 1 है ना, सॉरी x इंटू 1 इज माइनस x एंड 2 इंटू 2 इज 4x। सो मैं लिखूंगा प्लस 4x एंड देन 2 इंटू 1 इज माइनस 2 प्लस 3। अच्छा, सॉल्व करो इसको तो ये हो जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4x इज प्लस 3x माइनस 2 प्लस 3 इज प्लस 1 एंड देखो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना। मतलब यहां जो मैंने डिवीजन किया है ये है उसका वेरिफिकेशन। यस, डिवीजन एल्गोरिथम जो बचपन में सीखा है वो ट्रू होना चाहिए, है ना। तो ये जो डिवीजन आप कर रहे हो कि यहाँ पे कोशेंट आया, यहाँ पे डिवाइजर, यहाँ पे रिमाइंडर, इन सब का वैल्यू डिवीजन एल्गोरिथम में डालो और चेक करो LHS इक्वल टू RHS, है ना। दिस इज कॉल्ड एज वेरिफिकेशन ऑफ द डिवीजन प्रोसेस। जो हमने डिवीजन किया है उसका वेरिफिकेशन। ओके,
तो क्या किया, LHS लिया। अच्छा LHS कैसे, LHS ऐसे, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, ये f of x इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन और ये पूरा है हमारा राइट हैंड साइड। तो वो बोलेंगे वेरीफाई वेदर LHS इज इक्वल टू RHS, वेरीफाइड डिवीजन एल्गोरिथम। तो आपको ऐसे वेरीफाई करना होगा, एग्जैक्टली ऐसे सॉल्व करना है। ये सॉल्व करो, बाजू में लिखो f of x is this is this, therefore f of x is equal to this, hence verified. That is the process of verification of your division. तो इस साल नया क्या है, बस वेरिफिकेशन नया है, बाकी ये तो आपको आता है और एक दो क्वेश्चन का वेराइटी नया बनेगा और चैप्टर खत्म। सी दिस ईयर आई टोल्ड यू 9th स्टैंडर्ड का पॉलिनोमियल्स इज वेरी इजी एज कंपेयर टू 9, बट बेसिक आना जरूरी है, फॉर्मूलाज, फैक्टराइजेशन, आइडेंटिटीज। अच्छा, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हैव अ लुक एट दिस, अच्छे से देखो उसको, यस, गो थ्रू इट, कंप्लीटली गो थ्रू इट, देखो पूरा समझ में आ रहा है क्या, टेक 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, गो थ्रू इट, देखो तो जरा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो बच्चों ऐसे ही इस क्वेश्चन के लिए भी यू कैन, ओके, लेट्स वेरीफाई, लेट अस ट्राई टू वेरीफाई, क्योंकि यार एग्जाम में तो वेरिफिकेशन के लिए क्वेश्चन आएगा। चलो इस पे क्वेश्चन भी क्या आएगा एग्जाम में ये भी मैं आगे बता देता हूं, ओके। चलो इसको फटाफट वेरीफाई करेंगे। व्हाट इज f of x? f of x इज योर डिविडेंड, f of x इज योर डिविडेंड, ये बड़ा वाला 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, है ना। व्हाट इज एल्गोरिथम? दिस शुड बी इक्वल टू g of x इंटू q of x प्लस r of x। वेरी गुड, है ना। तो g of x, व्हाट इज योर g of x? उधर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, दैट इज योर डिवाइजर। q of x, व्हाट इज q of x? मल्टीप्लाई करो 3x माइनस 5, तो ये हो जाएगा बच्चों 3x माइनस 5 प्लस रिमाइंडर 9x प्लस 10। बहुत बढ़िया। अब मल्टीप्लाई करना है बेसिक, यस, एक्सपांशन ऑफ ब्रैकेट्स, x स्क्वायर इंटू 3 इज 3x क्यूब, x स्क्वायर इंटू माइनस 5 इज माइनस 5x स्क्वायर, यस। फिर 2x इंटू 3, 2 3 जा 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, एंड बच्चों 2x इंटू 5 इज माइनस 10x, तो माइनस 10x, और 1 से भी करना पड़ेगा, तो 1 इंटू 3x इज प्लस 3x, 1 इंटू 5 इज माइनस 5, करेक्ट, प्लस 9x प्लस 10। तो यहां ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, यस। यहां पे मैं लिख देता हूं रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 9x प्लस 10, ओके। चल इसको सॉल्व करेंगे, 3x क्यूब, लाइक टर्म्स को ऐड करो, लाइक टर्म्स को ऐड, दीज आर लाइक टर्म्स, माइनस 5 प्लस 6 इज x स्क्वायर, ये लाइक टर्म और 9x, माइनस 10x प्लस 3x माइनस 7x, माइनस 7 प्लस 9 इज प्लस 2x, प्लस 2x प्लस सिर्फ 10 बचा, और कुछ है क्या? हमने कुछ तो मिस किया, ये है ना, माइनस 5 प्लस 10, माइनस 5 प्लस 10 इज प्लस 5, एंड बच्चों दिस इज इक्वल टू f of x। देखो, है ना, तो हमने जो डिवीजन किया वो 100% करेक्ट है, यस। सो दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। पहले डिवीजन, फिर डिवीजन एल्गोरिथम से उसको चेक करना होता है सिर्फ, और इसी पे बेस्ड आपका अगला सवाल, क्वेश्चन क्या रहेगा, एग्जैक्टली ऐसे, डिवाइड दिस बाय दिस एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम, ओके। तो एक आखिरी सवाल इस वैरायटी का सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देंगे अच्छे से, ओके। लेट्स राइट दिस। सबसे पहला कैच इस क्वेश्चन का, पहले आपको दिया 3x स्क्वायर और फिर दिया माइनस x क्यूब,
ऐसा नहीं चलेगा। आपको करना क्या है, आपको एक्स क्यूब पहले लिखना है, तो मैं लिखूंगा माइनस एक्स क्यूब। रिमेंबर दिस, हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर तक जाना है। फिर मैं लिखूंगा प्लस 3x स्क्वायर, इसको भूलना नहीं। ओके, क्या होता है, कुछ नहीं होता है, सॉल्व करने में आसानी होती है। ओके, चलो, माइनस 3x प्लस 5 है ना। और दूसरा ये देखो, यहां पर भी कैच, यहां पर एक्स स्क्वायर लास्ट में दिया है, तो पहले आप लिखोगे बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस एक्स, और फिर लिखेंगे -1। दैट इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू। और अब डिवीजन करोगे धीरे धीरे लास्ट टाइम, इसके बाद अगले टाइम जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, है ना, और फास्ट करेंगे डिवीजन भी, डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलो, यहां पे है बच्चों माइनस एक्स क्यूब, और उसको डिवाइड करेंगे हम माइनस एक्स स्क्वायर से, है ना। माइनस से माइनस कटा और बचेगा सिर्फ x, तो लिख दो यहां पे x। x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस एक्स क्यूब, x इंटू दिस, x इंटू x इज एक्स स्क्वायर, सो प्लस एक्स स्क्वायर, एंड बच्चों x इंटू 1 इज माइनस एक्स। क्लियर है? ओके, तो यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कटा 3x माइनस एक्स, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, माइनस 3x प्लस x इज माइनस 2x, और बच्चों ये 5 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला टर्म लोगे दैट इज 2x स्क्वायर, और उसको डिवाइड करेंगे दोबारा इधर के फर्स्ट टर्म से, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर, सो माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा बच्चों, -2 बचा, नीचे माइनस साइन है ना, तो मैं यहां लिखूंगा -2। यस, चलो, 2 इंटू दिस इज 2x स्क्वायर, -2 इंटू x is -2x, and -2 into -1 is +2, है ना। -2 into x is -2x, -2 into 1 is +2। ओके, यहां माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कटा, -2 + 2 ये भी गया, और 5 - 2, 5 - 2 is, दिस वॉज योर डिवीजन। और बोल रहा है कि वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम, तो इसको वेरीफाई करना है, तो चलो, f ऑफ x कितना है, f ऑफ x इज दिस बड़ा वाला, -x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। बहुत बढ़िया। इसके बाद अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, और इसको करेंगे सॉल्व। व्हाट इज g ऑफ x, -x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। व्हाट इज q ऑफ x, x माइनस 2 प्लस व्हाट इज r ऑफ x, 3। यस, सिंप्लीफाई दिस फटाफट, x स्क्वायर इंटू x इज -x³ x स्क्वायर इंटू -2 इज प्लस 2x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है, ओके, प्लस x इंटू x, x स्क्वायर, x इंटू -2 इज -2x, है ना। फिर उसके बाद -1 इंटू x इज -x, -1 इंटू 2, -1 इंटू -2 इज +2, और ये बच्चों +3। देखो तो यहां लाइक टर्म्स को ऐड करो, ये है दोनों लाइक टर्म्स, ये हो गया +3x स्क्वायर, ये है दोनों लाइक टर्म्स, ये हो गया -3x, और ये लाइक टर्म्स 5। ग्रेट, दैट इज इक्वल टू f ऑफ x। यहां लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। है ना, इतना सिंपल सा सवाल। सो यू डू द डिवीजन, यू वेरीफाई द एल्गोरिदम, एंड वेरिफिकेशन के लिए बच्चों याद क्या रखना है, ये वाला स्लाइड, दैट इज f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। इस डिवीजन एल्गोरिदम में और डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स में थोड़ा सा मुझे बताओ, कुछ भी डाउट है तो, कोई चीज जो आपको
सो फ्रॉम दिस चैप्टर दो टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, मेजरली दो टाइप का। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों जो एग्जाम में आता है वो है ये, क्वेश्चन नंबर 1 जो एग्जाम में आता है वो है ये। वैसे तो और छोटे मोटे काफी क्वेश्चंस, जिसका हाईएस्ट चांसेस होता है आने का वो है एक अल्फा बीटा पे बेस्ड नंबर 1, और नंबर 2 ऐसा वाला जो अब हम अभी करने वाले हैं। तो जो अब हम अभी करेंगे ये वाला क्वेश्चन है ना। अब इसका लॉजिक, इसका कॉन्सेप्ट मैं सब कुछ समझाऊंगा। ओके, 4 मार्क्स के लिए गारंटीड हर ऑल्टरनेट ईयर में आता ही आता, 4 मार्क के लिए एक साल नहीं, बहुत ज्यादा आता है ना। आपकी स्कूल एग्जाम में तो हर एग्जाम में आएगा एक अल्फा बीटा का क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, एवरी एग्जाम, मिड टर्म एग्जाम, प्रीलिम एग्जाम, यूनिट टेस्ट, हर एग्जाम में। ओके, तो इसको बहुत ही अच्छे से आप, बिफोर वी मूव अहेड ऑन दिस टॉपिक, आज का पहले प्रैक्टिस सेशन लेते हैं। प्रैक्टिस सेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग साथ में करेंगे। ओके, और फिर उसके बाद आगे का चैप्टर छोटा सा बचा है, खत्म हो जाएगा। बट बिफोर वी मूव अहेड, लेट्स बिगिन आवर प्रैक्टिस सेशन। चलो